बीच में एक दिन ब्लॉग नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हम लोग परेशान हैं, थोड़ा नहीं ज़्यादा परेशान है। विवेक की भी तबीयत ख़राब हो रखी थी, मैं भी ठीक नहीं थी। विवेक का ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखा था क्योंकि अभी ट्रिप से आया है तो सर्दी खांसी बुखार बताते हैं उसके मामले में भी जो भी विवेक बोले। तो तबीयत ख़राब था, टच वुड कि बाबू ठीक था तो थोड़ा मतलब ईजी रहा। अगर वो भी इसको भी सर्दी वर्दी हो जाता ना तो हम लोग और पागल हो जाते। अभी ऐसा हो रहा था कि हमें थोड़ा रेस्ट करने का मन हो रहा है या फिर हमें होता है ना मतलब कुछ ना करे, थोड़ा सा लेटे या कुछ, बट बाबू के साथ नहीं हो सकता ऐसे पॉसिबल क्योंकि उसको जो करना है उसको तो करना ही है ना। क्या अभी कैसा है तबीयत? मेरा तो ठीक है, अभी काफी बस ठंडी थी। अयोध्या में बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से हम लोग का तबीयत एकदम खराब। कशिश का भी तबीयत खराब हो गया था, उसको भी सर्दी खांसी बुखार हुई, सेम चीज़ उसको भी हुआ था। सो अभी क्या हो गया कि दीदी आने वाली थी जो मेरे घर पे मतलब एज ए नैनी और कुक मेड फुल टाइम जो भी रहती है दीदी, तो वो अभी आने वाली थी 2 तारीख को ना, 2 तारीख को वो आने वाली थी। तो एक को बोले थे कि ट्रेन चढ़ जाए, तो हमें लगा कि चलो एक को मतलब मैंने कॉल नहीं किया, न्यू ईयर वगैरह व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे लिखा, मैंने भी रिप्लाई कर दिया। और क्योंकि क्रिसमस था तो मतलब हम लोग जा रहे थे अपने ट्रिप पे, तो दीदी बोली कि क्रिसमस है तो मैं भी अपने घर चली जाती हूँ, यहाँ पे क्या ही करूँगी रह करके। तो बोले ओके फाइन, आप अपने घर चले जाओ, मैं इधर जाती हूँ अपने ट्रिप पे, तो आप आ जाना जब हम आएंगे। तो दीदी बोली कि आप आ रहे हो 28 को, मैं 2 तक आती हूँ, न्यू ईयर उधर ही घर पे मना के। तो हमने उसके लिए भी बोला कि चलो ठीक है, बल्कि इतनी लंबी छुट्टी होता नहीं है, 16 दिन ना 16-17 दिन का छुट्टी उन्होंने लिया। तो बोले चलो कोई नहीं, मैं भी यहाँ पे नहीं हूँ, और जब आने के बाद 3-4 दिन 5 दिन हम लोग खुद से मैनेज कर लेंगे, फिर दीदी तो आ ही जाएगी। अब मैंने कल कॉल किया उनको कि दीदी आप कब आ रहे हो कहके, तो मतलब कॉल नहीं उठा रही है। कॉल में बोला ट्रेन में होंगी तो नहीं उठा रही है उसको के। फिर शाम में कॉल किया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हेलो करके, तो उधर से सिर्फ एक रिप्लाई आया हेलो दीदी नहीं आएंगे। अब मैं ऐसे शॉक हो गई, मैं विवेक को मैसेज दिखा रही हूँ कि दीदी ऐसे क्यों लिख रही है कि नहीं आएंगे। मतलब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब हमने एजेंसी के थ्रू उनको दिया है बुकिंग, ठीक है, मतलब बुकिंग इन सेंस क्या बोलते हैं, एजेंसी के थ्रू वो आई है हमारे पास। तो एजेंसी में भी हमारा 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो दीदी है उसके साथ भी यही था कि आप प्रायर नोटिस में आप छोड़ोगे, ठीक है ना, हम आपको निकाल सकते हैं बिना इन्फॉर्म किए, ना ही आप छोड़ सकते हैं। एटलीस्ट 15-20 डेज आप पहले बताओगे, बट सडनली सी सेइंग कि नहीं आएंगे, और कॉल भी नहीं उठा रही है, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही है। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं हम लोग। पैसा के चक्कर में कॉल करके बोल रही है जब पैसा भेजने के लिए पूरा फोर्स किया उन्होंने कि पैसे दे दो 15 डेज का, बल्कि ऐसा होता है कि आप मंथ के एंड में पैसे लेते हो, ठीक है, बट हमने क्रिसमस है, फेस्टिवल है, कुछ हमने एक्स्ट्रा भी दिया उनको फेस्टिवल के लिए, आप साड़ी ले लेना, कुछ भी लेना, कपड़ा भी दिया उन्होंने। हाँ, मैं कपड़ा वपड़ा भी ला के दी उनको, क्योंकि वो क्रिश्चियन है तो क्रिसमस उनके लिए सबसे बड़ा था। तो मैंने बोला चलो उनके लिए कपड़ा लिया, फिर उनके बच्चों के लिए कपड़े दिए मैंने, लिटरली मेरे कपड़े जो थे जो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ अभी, नहीं दिया। खुद वो बोल रही थी कि दीदी इतना कपड़ा आप दे दिए हैं, मेरे को ले जाने में भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वी डिड हमारे साइड से सब कुछ, मतलब एक मेड के हिसाब से नहीं रखा, फैमिली मेंबर के हिसाब से, ऐसा फैमिली मेंबर वो हमारे पास रहती थी। और मतलब एज में भी इतना गैप है ना, गैप था, तो हमें ना ऐसे मतलब फीलिंग ही नहीं आती थी। मैं लिटरली उनको ना बहुत कुछ काम नहीं बोल पाती थी करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा था ना बड़ी हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था बोलने के लिए। जैसे एग्जांपल ले लो कि बाथरूम साफ़ करना भी उनकी ड्यूटी है, ठीक है, बट मैं उनको कभी बाथरूम साफ़ करने के लिए खुद का नहीं बोली हूँ। वो अपना करती थी, और एक और वॉशरूम है हमारा जो कॉमन वॉशरूम है वो करती थी, बट जहाँ मैं यूज़ करती हूँ वॉशरूम मैं कभी भी उनको नहीं बोली हूँ साफ़ करने के लिए, मैं खुद ही साफ़ की हूँ, मैं खुद ही साफ़ की हूँ, ठीक है, वो बोला वॉशरूम, खाना पीना भी। कभी ऐसा लगता था ना कि आज थोड़ा ज़्यादा मतलब काम हो गया है तो मैं खुद उनके साथ लग के काम कर देती थी। मतलब मैंने ना ऐसे उनको ट्रीट ही नहीं किया कि वो काम वाली हैं, ठीक है, लिटरली बता दूँ, बट व्हाट शी डिड, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा करेंगे वो। नहीं आना था, मैंने पहले बताया था तो हम लोग, हाँ, अभी जाने से पहले ही बोल रही थी दीदी मैं जा रही हूँ तो हम नहीं आएंगे, तो नहीं आते तो हमारे पास ऑप्शन होता, हम कुछ मतलब मेंटली प्रिपेयर होते हैं, एटलीस्ट अरेंज करते हैं ना, अभी तक मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। जिस दिन आना है उसी दिन मना कर दिया।
अभी तो ऐसा हो गया है ना कि खुद से भी नहीं बताए, हम लोग कॉल करके बोले या मैसेज किए तब जाके रिप्लाई की। खुद से मैसेज कॉल कुछ भी नहीं, इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना सामने वाले का। अगर आप काम कर रहे हो, आप इसी लाइन में हो, इतनी जगह आप बोलते हो कि मैंने काम किया, तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सैलरी भी ऐसा नहीं कम, अच्छा खासा सैलरी रहती थी। मतलब एक IT कंपनी में स्टार्टिंग कोई जॉइन करेगा तो उसका सैलरी जितना होता है उतना वो लेती थी सैलरी। हाँ तो ठीक है, मैं बताने में क्या ही दिक्कत है। लिटरली वी आर पेइंग 22,000 रुपीज़ उनको, ऊपर से खाना पीना रहना और ये उनका सारा शैम्पू ऑयल मतलब सब कुछ उनका, मतलब पर्सनल एसेंशियल भी हम लोग ही पूरा करते बेड से लेके सब कुछ दिया उनको। ब्लैंकेट लिटरली पता है, जब ठंड थोड़ी इधर आ गई थी, थोड़ी ठंड थी, तो उनके पास जो मतलब मैंने ही उनको ब्लैंकेट एक दिया था, वो थोड़ा पतला था। मैंने लिटरली एक और ब्लैंकेट उनको दिया, वो वाला ब्लैंकेट, क्योंकि अभी हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो मेरे पास वैसा कोई मटेरियल या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बहुत पुराना हो या यूजलेस हो, तो मैंने वो वाला उनको एसी ब्लैंकेट दिया जो मैंने विवेक को फर्स्ट टाइम गिफ्ट किया था। तो चलो ठीक है, ठंड है तो क्या दिक्कत है, कोई भी यूज़ तो कर रहा है ना। बट उन्होंने ऐसे किया ना, मेरे को एंजाइटी होने लग गया था कल, ठीक है, किसी क्यों किया। और अभी भी कंटिन्यू रात को भी नींद टूट रहा है ना, तो मेरे मन में वही चल रहा है, क्योंकि ना मैं प्लान्ड नहीं थी, मेरा बहुत कुछ होता है ना, आगे सोच कर रखी थी कि चलो अभी मेरा डाइट स्टार्ट होने वाला है। मैंने खुद अपना एक्सरसाइज चार्ट सब कुछ ले रखा है। मेरे को 5 तारीख से मतलब आने वाले मंडे से सब कुछ करना है, फिर से स्टार्ट करना है, लाइक डाइट एक्सरसाइज। और हमने कुछ टाइम पहले ब्लड टेस्ट वगैरह कराया था, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी कि क्या उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो हमने ब्लड टेस्ट कराया था, हम दोनों ने कराया था, तो हमें बहुत कुछ मतलब उसमें है जो ठीक करना था और जो हमने सोचा भी नहीं था। अब उसके ऊपर भी मतलब हम लोग सोचे थे कि चलो अभी फिर से अच्छे से स्टार्ट करेंगे सब कुछ, और अब बोल रही कि मैं आऊँगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि जो एजेंसी वाले हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे। एक बार उन्होंने फ़ोन उठाया, ओनर ने, मतलब एजेंसी के ओनर ने, और बोला कि ठीक है मैं देख के बताता हूँ आपको 5-10 मिनट्स में। और आज 24 घंटा हो गया है और कोई भी रिस्पांस नहीं है कि हाँ क्या हो रहा है, वो आएंगी या किसी और को रिप्लेसमेंट देने का जिम्मेवारी उनका है ना, देना ही पड़ेगा। हमारे पास एग्रीमेंट है, अगर नहीं देगा तो फिर उसके ऊपर सीरियसली मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ अभी कि अगर उसने रिप्लेसमेंट नहीं दिया मुझे इस वीक, आने वाले कमिंग वीक में, तो मैं तो भाई अच्छा खासा केस करने वाली हूँ, इसके ऊपर भी और उसके ऊपर भी, क्योंकि मेरा टाइम और पैसा दोनों गया, ठीक है। लिटरली मीठी मीठी बातें करके उन्होंने मेरे से पैसे निकलवा लिए, ठीक है, दे दो सैलरी, हमारा ये है वो है, तो हमने कहा ठीक है चलो, एक्स्ट्रा पैसा नहीं छोड़ के एक्स्ट्रा पैसे भी हमने दिए उनको, एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिए। बट ऐसे करेंगी एकदम मतलब दिमाग मेरा ना शॉर्ट हो रखा है, चिड़चिड़ हो गई हूँ पूरा मैं, मतलब होता है ना ट्रस्ट इंसान से ना उठ गया है। वैसे लग रहा है कि मतलब इतना टाइम के बाद मैंने एक और इंसान पे ट्रस्ट किया, वो भी काम वाली बाई पे, और उसने भी चूतिया बना दिया हमारा। अभी देखते हैं, फिलहाल अभी तो जा रहा है बाबू को, आज वैक्सीन पड़ेगा 1 ईयर का। इसके लिए पता है हमने वैक्सीन का डेट भी ऐसा शेड्यूल किया था, क्योंकि अब वैक्सीन पड़ेगा तो 2 दिन तक मतलब बहुत गंदी हालत होने वाली है हमारी, ठीक है। तो हमने ऐसा शेड्यूल किया था कि दीदी आ जाएगी तो हम वैक्सीन दिलवाएंगे, ताकि घर का काम दीदी देख लेगी, बाबू को मैं देख लूँगी। विवेक का भी ऑफिस रहता है, वो कितना ही कर लेंगे, वो अपना ऑफिस तो नहीं छोड़ सकते ना। और मेरे काम में भी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोच रखा था अभी आगे करने के लिए, पता नहीं, बस होपिंग फॉर द बेस्ट। फाइनली पहुंच गए, कितने टाइम के बाद आ रहे हैं ना, पकड़ो। जब भी आते थे प्रेगनेंसी में ऐसे प्रणाम करके जाते थे, भगवान जी सब कुछ डाइट प्लान है, बट अभी का नहीं है, 2 to 12 ईयर्स का है, जो अभी हमें रिसीव हुआ है हॉस्पिटल से। बाकी इसका अपॉइंटमेंट हो गया, अभी जा रहे हैं हम अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और जब भी हम लोग ऐसे आते हैं ना, तो हमारा पूरा फ्लैशबैक हो जाता है, बाबू का जन्म, प्रेगनेंसी, तो छोटे में लेके आते थे इसको, और इसका तब वेट होता था वैसे वाले में, अब ये खरा वेट करा देता है अपना, हाइट वेट सब हुआ इसका। ले लो, हो गया हमारा
मतलब डॉक्टर को चेकअप वगैरह सारा कुछ। मेरा भी हो गया, बाबू को इंजेक्शन भी लग गया, बाबू को इंजेक्शन भी लग गया। और बाकी मेरे को क्या बोला डॉक्टर ने, क्या मेडिसिन वगैरह दी, और सारी डिटेल्स में बात करूँगी आपको उसके बाद वाले ब्लॉग में, जो प्रॉपर हेल्थ से रिलेटेड होगा और कुछ टिप्स भी होंगे उसमें। दूसरी चीज़ ये थी कि अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। विवेक की कॉलेज की फ्रेंड ना, MBA कॉलेज की फ्रेंड मिल गई। सी वॉज प्रेगनेंट और अच्छा मतलब होता है ना से आज बात हुआ। मसाज कर लिया। हाँ 15 को उनका ड्यू डेट है। बाकी अभी तो इसको लग गया बेचारा। रहता है किसी को भी, मतलब जो लास्ट फेज में रहता है ना प्रेगनेंसी का, उसको रहता है कि कोई अपना जहाँ पर पता चले हाँ यहाँ कराया है। हाँ उसको हम लोग को भी लगता था ना। लगता है, हाँ। बेचारा को इंजेक्शन लग गया दोनों पैर में। डॉक्टर ने बोला कि बाबू का सब कुछ ठीक है, वेट वगैरह थोड़ा कम है, मतलब 10 हो जाना चाहिए था इसको, अभी तक 9 है। तो 9.2 में रहता है। 2 तो छोड़ो ना, कपड़ा का भी तो वेट होगा, डायपर का भी है, तो 9 है अगर देखा जाए मोटा मोटी तो बोले ठीक है, बहुत सुपर एक्टिव बच्चा है आपका, तो 9 ठीक है इसका वेट। बोले आप मुंडन वगैरह करा सकते हो, आप करवा लेना आराम से, और खाना पीना में सब कुछ देने के लिए। मुंडन के लिए कब बोले, अभी बोले क्या? मेरे से पूछे ना कि हेयर मुंडन करा दिया, हम बोले नहीं, बोले आप करा सकते हो, करा ले। फिर बोले हम कि हम लोग का गछा हुआ है ना, मन्नत है 2 जगह पे, तो बोले क्या हाँ फिर तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि दोनों जगह पे प्लान करके जाना। फिर ये फिलहाल आ गए हैं पकवान, अंदर जाकर वेस्ट साइड गए थे, इतना भीड़, इतना गर्मी, एसी काम नहीं कर, कुछ नहीं लेना, चलो भागो यहाँ से पहले कल होगा तो कल चलेंगे पास वाला। चलो अभी तो खुल गया, फाइनली आ गए। सोनू थैंक यू। थैंक यू। मुझे था मन कि खाना है, मैं अपसेट सी हो गई थी, फिर बोले नहीं ठीक है, 2-3 घंटा इधर ही घूमते हैं आस पास वाले एरिया में, खा के ही लेके जाऊंगा तुम्हें, क्योंकि वापस फिर से इतना दूर आना इंदिरा नगर इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए। हाँ बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ, ये पूरा वेजिटेबल्स है और राइस। थोड़ा अनहेल्दी है बट ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है। सो कल इतना भाग भाग के आना पड़ा, मतलब रेस्टोरेंट के बाद जैसे हमने खाना ख़त्म किया ना, बाबू तो खैर उठ गया था खाना खाते के टाइम पे ही, फिर जैसे ही खाना ख़त्म किया पता चला कि बाबू ने पॉटी कर दिया। हम ऐसे भाग भाग के आए, और ये है नेक्स्ट डे संडे। बाबू सो रहा है और मैं कर रही थी एडिटिंग, और अभी वीडियो भी पोस्ट आज ही होगा, कल टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल। सो आई होप आप लोग को ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। और दीदी का कोई अपडेट नहीं है, मैं एकदम परेशान हूँ, सब कुछ अकेले करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो घर इतना बड़ा हो जा रहा है कि झाड़ू पोछा करने में ही मेरे को 1-1.5 घंटा लगता है, और करना भी इसलिए ज़रूरी झाड़ू पोछा क्योंकि बाबू पूरे टाइम घूमता है, कुछ कुछ उठा के खा लेता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।